यदि मैं तुमसे कहूँ कि कुछ वाक्यांश जो पहली नज़र में मासूम, यहाँ तक कि प्यारे लगते हैं, उनके पीछे हेरफेर, इरादा, भावनात्मक गैर जिम्मेदारी और व्यक्तिगत विकास के प्रति खतरनाक प्रतिरोध छिपा हो सकता है। जब एक महिला इन संकेतों को नज़रअंदाज करती है, तो वह उन रिश्तों में फंसने का जोखिम उठाती है जो उसकी ऊर्जा को चूस लेते हैं, उसकी समझ को धुंधला करते हैं और उसे उसकी आंतरिक शक्ति से काट देते हैं। प्रसिद्ध स्विस मनोवैज्ञानिक कार्ल जंग ने अवचेतन छाया की बात की थी, जो हमारी मानसिकता का एक गहरा हिस्सा है, जहां हम उन लक्षणों को दफन करते हैं जिन्हें हम खुद में नकारते हैं और अक्सर दूसरों पर प्रक्षेपित करते हैं। रिश्तों में ये इसे विषाक्त पैटर्न जड़ें जमाने लगते हैं, इसलिए इन शब्दों को जल्दी पहचानना महत्वपूर्ण है ताकि दीर्घकालिक नुकसान से बचा जा सके। इस वीडियो में मैं तुम्हें 5 ऐसे वाक्यांश बताऊंगी जो अगर तुम किसी पुरुष से सुनती हो तो खतरे की घंटी बजा देनी चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ सतही संघर्ष से बचने के बारे में नहीं है। यह इस बात को समझने के बारे में है कि कभी-कभी एक सामान्य सी दिखने वाली बातचीत के पीछे एक मनोवैज्ञानिक खेल चल रहा होता है, जो तुम्हारी भावनात्मक शांति और आत्मनियंत्रण को छीन सकता है। सेनेका सेनेका ने एक बार कहा था, हमारे पास जीने के लिए कम समय नहीं है, बल्कि हम इसका बहुत सारा बर्बाद करते हैं। और अक्सर हम इसे उन लोगों पर बर्बाद करते हैं जो इसके लायक नहीं है। इसलिए ध्यान से सुनो, क्योंकि इनमें से प्रत्येक वाक्यांश एक गहरे, अधिक खतरनाक रास्ते को ले जाता है। इन संकेतों को नजरअंदाज करना तुम्हें ऐसे रिश्ते में ले जा सकता है जो तुम्हारी ऊर्जा चूस ले, तुम्हारा आत्ममूल्य कम कर दे और सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हें अपने आप से काट दे। और मुझ पर भरोसा करो, कोई भी ऐसी महिला जो अपनी इज्जत करती है, जिसने अपनी शांति और अनुशासन के लिए मेहनत की है, उसे इस तरह की गतिशीलता सहन नहीं करनी चाहिए। मेरे साथ अंत तक रहो, क्योंकि इन वाक्यांशों को पहचानने में मदद करने के अलावा मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि कैसे ताकत भावनात्मक बुद्धिमत्ता के साथ जवाब देना है और अपने केंद्र को खोए बिना। पहला, तुम्हें मुझे जैसा हूं वैसे ही स्वीकार करना होगा। पहली नजर में यह प्रामाणिकता या यहां तक कि कमजोरी का बयान लग सकता है, लेकिन सावधान रहो। जब कोई पुरुष इस वाक्य का इस्तेमाल हानिकारक व्यवहार को सही ठहराने के लिए करता है, तो यह सबसे आम और खतरनाक लाल झंडों में से एक बन जाता है। कार्ल जंग ने हमें सिखाया कि आत्मज्ञान ही सारी बुद्धिमत्ता की शुरुआत है, लेकिन उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि सच्चा विकास तब शुरू होता है जब हम बहाने बनाना बंद करते हैं और अपनी छाया को एकीकृत करना शुरू करते हैं। जब कोई मैं ऐसा ही हूं के पीछे छिपकर बदलाव से बचता है, तो तुम किसी प्रामाणिक व्यक्ति से नहीं, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति से निपट रही हो जो विकसित होने से इनकार करता है। यह वाक्य अक्सर तब सामने आता है जब तुमने कोई परेशान करने वाला व्यवहार, भावनात्मक हेरफेर, जिम्मेदारी से बचना या यहां तक कि निष्क्रिय आक्रामक कार्यों को नोटिस किया हो। और सबसे बुरी बात, जब तुम इस बारे में बात करने की कोशिश करती हो, वह पीड़ित की भूमिका निभाता है या तुम पर उसे बदलने की कोशिश करने का दोष लगाता है। लेकिन यहां सच्चाई है, किसी को स्वीकार करना असहनीय को सहन करने का मतलब नहीं है। सच्ची प्रामाणिकता स्थिर रहने के बारे में नहीं है, यह बदलने का साहस रखने के बारे में है। स्टोइक दार्शनिक मार्क्स ऑरेलियस ने कहा था, चरित्र की पूर्णता यह है कि प्रत्येक दिन को ऐसे जियो जैसे वह तुम्हारा आखिरी दिन हो, बिना आलस्य, बिना दिखावे के। एक जागरूक महिला जो अपने विकास के लिए प्रतिबद्ध है, उसे उस पुरुष का बोझ नहीं उठाना चाहिए जो बढ़ने से इनकार करता है। ऐसे रिश्ते में होना ऐसा है जैसे अकेले नाव खेना जबकि वह उसमें कदम भी नहीं रखता। इस वाक्य को बिना सवाल किए स्वीकार करना तुम्हें बार बार बहानों, टूटे वादों और ऐसी गतिशीलता की ओर ले जाता है जहां सारा भावनात्मक काम तुम करती हो। याद रखो, स्टोइक मानते थे कि हमारा पर्यावरण हमारे विकास को आकार देता है। अगर वह व्यक्ति जिसके साथ तुम अपनी जिंदगी साझा करती हो तुम्हें बढ़ने में मदद नहीं करता, तो वह केवल तुम्हें पीछे खींच रहा है। तो अगली बार जब तुम ये वाक्य सुनो, इसके स्वर से धोखा मत खाओ। अपने आप से पूछो, क्या वह वास्तव में अपने भीतर झांकने को तैयार है, या यह सिर्फ बदलाव से बचने का एक परिष्कृत बहाना है? क्योंकि अगर उसके शब्द विकास के प्रति लगातार प्रतिरोध, जिम्मेदारी से इनकार और सुधार के प्रति रक्षात्मक रवैया छिपाते हैं, तो तुम एक ऐसे पैटर्न को देख रही हो जो समय के साथ और खराब होगा। और यही बात गंभीर हो जाती है।
दूसरा, मेरी सारी पूर्व प्रेमिकाएं पागल, विषाक्त थीं। जब कोई पुरुष ये कहता है तो शुरू में ऐसा लग सकता है कि बस अपने पिछले रिश्तों के बारे में भड़ास निकाल रहा है। लेकिन धोखा मत खाओ। इन शब्दों के पीछे एक बहुत गहरा पैटर्न छिपा है, जो पीड़ित मानसिकता, भावनात्मक अपरिपक्वता और प्रक्षेपण का स्पष्ट संकेत है। स्टोइक दर्शन के अनुसार सच्चा व्यक्तिगत विकास ईमानदार आत्म परीक्षण से शुरू होता है। एपिक्टेट्स ने स्पष्ट कहा था, हमें परेशान करने वाली घटनाएं नहीं हैं, बल्कि उनकी हमारी व्याख्याएं हैं। तो अगर कोई पुरुष लगातार अपनी पूर्व प्रेमिकाओं को हर चीज के लिए दोष देता है और कभी अपने संघर्षों में अपनी भूमिका पर विचार नहीं करता, तो वह शायद अपने ही प्रतिबिंब का सामना करने से बच रहा है। यहीं गहरा मनोविज्ञान सामने आता है। कार्ल जंग ने सिखाया कि जो हम सचेत नहीं करते, वह अंततः हमारी छाया से हमें नियंत्रित करता है। और अक्सर जो पुरुष अपनी सारी पूर्व प्रेमिकाओं को बुरा भला कहते हैं, वे वास्तव में अपनी अनसुलझी कमियों को प्रक्षेपित कर रहे होते हैं। यह वाकई एक खतरनाक मानसिकता को दर्शाता है, एक पुराने पीड़ित की। जो लोग बार बार यह कहानी सुनाते हैं, वे शायद ही कभी अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेते हैं। इसके बजाय वे दोष को रिसाइकिल करते हैं, अतीत को नाटकीय बनाते हैं और अवचेतन रूप से उम्मीद करते हैं कि तुम वह व्यक्ति बनोगी जो उन्हें निराश नहीं करेगी। लेकिन सावधान रहो, कोई भी अपनी छाया से तब तक नहीं बच सकता जब तक वह इसका सामना करने को तैयार न हो। असल सवाल यह है, क्या वाकई उसकी सारी पूर्व प्रेमिकाएं विषाक्त थीं, या वह एक ऐसे पैटर्न को स्वीकार करने से इनकार कर रहा है? एक जागरूक महिला जो अपनी कीमत जानती है और खुद को धोखा न देना सीख चुकी है, उसे यह सवाल गंभीरता से पूछना चाहिए। जंग ने कहा था, जो हम नकारते हैं वह हमें दबा लेता है। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ होना जो अपनी भावनात्मक जिम्मेदारी को नहीं पहचानता, रेत पर घर बनाने जैसा है। चाहे तुम कितना भी कोशिश कर लो, स्वस्थ रिश्ता बनाने की, वह वही अवचेतन स्क्रिप्ट दोहराता रहेगा। और सबसे बुरी बात, देर सबेर वह कहानी जो वह अपनी पूर्व प्रेमिकाओं के बारे में सुनाता है, तुम्हारे बारे में कही जाएगी। क्योंकि जो व्यक्ति पीड़ित की भूमिका निभाने की जरूरत महसूस करता है, वह हमेशा दोष देने के लिए एक नया व्यक्ति ढूंढ लेगा। ऐसे रिश्ते में होना ऐसा है जैसे रिश्ती नाव को खेना। चाहे तुम कितना भी प्यार डालो, वह हमेशा डूबेगी। यही भावनात्मक अनुशासन जरूरी हो जाता है। शब्दों से परे देखो, अपने आप से पूछो, क्या उसने कभी अपने पिछले रिश्तों में अपनी गलतियों की बात की, या उसकी कहानी सिर्फ उसके साथ हुए अन्याय के बारे में है? अगर उसने पहले कभी जिम्मेदारी नहीं ली, तो अब क्यों लेगा? याद रखो, तुम्हारा काम किसी का थेरेपिस्ट बनना नहीं है। तुम यहां टूटे हुए पुरुषों को ठीक करने के लिए नहीं हो जो ठीक होना नहीं चाहते। तुम यहां अपनी यात्रा को उस व्यक्ति के साथ साझा करने के लिए हो जो तुम्हारे साथ चलता हो, न कि वह जो तुम्हें अपनी ओर खींचता हो। तीसरा, अगर तुम मुझसे सचमुच प्यार करती, तो तुम वही करती जो मैं चाहता। यह भावनात्मक ब्लैकमेल का सबसे सूक्ष्म और हानिकारक रूप है। पहली नजर में यह एक ईमानदार अनुरोध, जरूरत का इजहार लग सकता है, लेकिन गौर से देखो, इसके पीछे वास्तव में हेरफेर करने वाला दबाव है, जो तुम्हारी प्यार की भावना को नियंत्रण हासिल करने के लिए इस्तेमाल करता है। स्टोइक मानते थे कि सच्चा प्यार थोपा नहीं जा सकता, इसे चुना जाना चाहिए। इसे स्वतंत्रता, आपसी प्रशंसा और सम्मान पर बनाया जाना चाहिए, न कि अपराध बोध या दबाव पर। एपिक्टेटस ने कहा था, कोई भी तुम्हें भावनात्मक रूप से गुलाम नहीं बना सकता जब तक तुम इसकी अनुमति न दो। और यह वाक्य ठीक इसी तरह डिजाइन किया गया है कि स्नेह को नियंत्रण का साधन बना दे। कार्ल जंग ने भी इस गतिशीलता की बात की थी, शक्ति के संदर्भ में। अपनी छाया के अध्ययन में उन्होंने बताया कि असंतुलित रिश्ते अक्सर तब शुरू होते हैं जब कोई व्यक्ति अपनी असुरक्षाओं और नियंत्रण की जरूरत को प्यार के भेष में प्रक्षेपित करता है। यह वाक्य इसका स्पष्ट उदाहरण है। जब कोई पुरुष तुमसे ऐसा कहता है, वह एक अदृश्य रेखा खींच रहा है जो तुम्हारी भावनाओं को शर्तों से बांध देता है। मूल रूप से वह कह रहा है, केवल तभी तुम मेरे प्यार की हकदार हो अगर तुम वही करो जो मैं चाहता हूं। यह प्यार नहीं है, यह छिपा हुआ भावनात्मक हेरफेर है। एक भावनात्मक रूप से परिपक्व महिला को स्वस्थ अनुरोध और छिपे हुए आदेश के बीच अंतर करने की स्पष्टता होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के वाक्य को मान लेना उस पल में प्यार का कार्य लग सकता है, लेकिन समय के साथ तुम अपने आप को खोने लगती हो,
अपनी प्रामाणिकता, अपनी सीमाएँ, अपनी व्यक्तिगत ताकत। सबसे खतरनाक हिस्सा यह है कि जितना तुम देती हो, माँगें उतनी बढ़ती जाती है। पहले ये प्यार का एक छोटा-सा इम्तिहान है, फिर ये भावनात्मक समर्पण की आदत बन जाती है और अंत में तुम्हें यकीन नहीं रहता कि तुम प्यार से कार्य कर रही हो या उसे खोने के डर से। इस तरह के वाक़ये रिश्तों को बनाते नहीं, धीरे-धीरे नष्ट करते हैं। तो अब अपने आप को ऐसी बातचीत में पाती हो, जहाँ कोई तुम्हें अपनी सीमाएँ स्थापित करने, अपने समय, आवाज़ या सोच के तरीके को बचाने के लिए अपराध बोध महसूस कराता है, तो रुक जाओ। तुम किसी ऐसे व्यक्ति से निपट रही हो जो प्यार को कब्जे के साथ भ्रमित करता है। तो यहाँ किसी को अपने खर्चे पर खुश करने के लिए नहीं हो। तुम यहाँ एक ऐसा रिश्ता बनाने के लिए हो, जहाँ तुम बढ़ सको, खुद को व्यक्त कर सको और बिना शर्तों के तुम बन सको। जब कोई पुरुष कहता है, अगर तुम मुझसे सचमुच प्यार करती, तो तुम वही करती जो मैं चाहता। वह सिर्फ तुम्हारी भावनाओं पर सवाल नहीं उठा रहा, वह तुम्हारे चरित्र पर हमला कर रहा है। ये वाक्य समझ या जुड़ाव की तलाश नहीं करता, ये नियंत्रण चाहता है। ये तुम्हारी इच्छा को अपराधबोध के जरिए हटाने की एक छिपी कोशिश है, तुम्हारी व्यक्तिगत सीमाओं को मिटाकर अपनी इच्छाएं थोपने की। कार्ल जंग ने कहा था कि सच्चा प्यार न तो स्वामित्व वाला होता है और न ही हेरफेर करने वाला। ये आपसी स्वतंत्रता का एक सचेत कार्य है। स्टोइक दर्शन इसे और मजबूत करता है। ये सिखाता है कि स्वस्थ प्यार समर्पण पर नहीं, बल्कि आपसी सम्मान पर आधारित होता है। अगर प्यार ब्लैकमेल का साधन बन जाता है, तो वह प्यार नहीं रहता, वह कोमलता के भेष में शक्ति है। इस तरह का भावनात्मक ब्लैकमेल न केवल तुम्हारे आत्म अनुशासन को कम करता है, बल्कि तुम्हारे आत्मसम्मान में गहरे घाव छोड़ता है। जो महिला अपने लिए मेहनत करती है, अपनी कीमत जानती है और अपने आंतरिक सत्य को महत्व देती है, उसे वह नहीं छोड़ना चाहिए जो वह सही जानती है, सिर्फ संघर्ष से बचने के लिए। क्योंकि हर बार जब तुम अपनी इच्छा के खिलाफ झुकती हो, तुम अपने असली स्व से और दूर हो जाती हो। सबसे खतरनाक हिस्सा यही, अगर तुम एक बार इसे अनुमति देती हो, तो ये रणनीति दोहराई जाएगी। पहले ये एक छोटा अनुरोध है, फिर एक बड़ी मांग, और एक दिन बिना ये महसूस किए तुम किसी और की इच्छाओं के अनुसार जी रही होती हो, न कि अपनी जिंदगी की नायिका बनकर। जवाब, जैसा कि कोई भी स्टोइक या जंग के अनुयायी कहेगा, सरल लेकिन शक्तिशाली है। अपने केंद्र में दृढ़ रहो, अपने सिद्धांतों के अनुसार कार्य करो, न कि किसी की क्षणिक इच्छाओं के। क्योंकि जो पुरुष तुमसे सच्चा प्यार करता है, उसे तुम्हें अपराधबोध महसूस कराने की जरूरत नहीं पड़ती। वह तुम्हें सुनता है, समझता है और यहां तक कि जब वह असहमत होता है, तब भी तुम्हारा सम्मान करता है। एक असहज लेकिन ईमानदार बातचीत का सामना करना दिन ब दिन इस एहसास के साथ जीने से बेहतर है कि तुमने अपनी भावनात्मक स्वतंत्रता खो दी है। तुम्हें अंतहीन स्पष्टीकरण देने या अपने फैसलों को सही ठहराने की जरूरत नहीं है जब तुम्हें प्यार के भेष में अपराधबोध का सामना करना पड़ता है। क्योंकि एक बुद्धिमान महिला समझती है कि हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती, और जो तुम्हारी इच्छा को तोड़ने के लिए होती है, उन्हें शुरू करने की भी जरूरत नहीं। चौथा, तुम मेरे लिए काफी नहीं हो। किसी ऐसे व्यक्ति से ये शब्द सुनना जो तुमसे प्यार करने का दावा करता है, विनाशकारी हो सकता है। यह वाक्य सिर्फ चोट नहीं पहुंचाता, यह तुम्हारे आत्म मूल्य को उसके मूल में नष्ट करने की कोशिश करता है। यह सिर्फ आलोचना नहीं है, यह तुम्हारी पहचान, तुम्हारी कीमत, तुम्हारे सार पर सीधा हमला है। कार्ल जंग ने समझाया था कि कई लोग अपनी आंतरिक असंतुष्टि को दूसरों पर प्रक्षेपित करते हैं। यह वाक्य शुद्ध प्रक्षेपण है। जब कोई पुरुष कहता है कि तुम काफी नहीं हो, वह वास्तव में तुम्हारे बारे में नहीं बोल रहा। वह अपनी खालीपन, अपनी विकृत अपेक्षाओं और अपनी नियंत्रण की जरूरत के बारे में बोल रहा है। वह तुम्हें छोटा बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि तुम उसकी मांग पर निर्भर हो जाओ। स्टोइक दर्शन हमें याद दिलाता है कि हमारी असली कीमत दूसरों के निर्णयों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारे गुणों, कार्यों और आंतरिक संरेखण पर। मार्क्स ऑरेलियस ने इसे स्पष्ट कहा था, दूसरे की आत्मा को अपनी आत्मा पर राज न करने दे। और यही ये वाक्य करने की कोशिश करता है, तुम्हें असुरक्षा के जरिए नियंत्रित करना। कोई जो तुम्हारी तुलना करता है, तुम्हें छोटा करता है या सुझाव देता है कि तुम काफी नहीं हो, वह वास्तव में तुम्हें और मेहनत करने के लिए उकसा रहा है, प्यार के लिए नहीं, बल्कि उसकी मंजूरी हासिल करने के लिए। और उस खेल में तुम हमेशा हारोगी, क्योंकि लक्ष्य बदलते रहते हैं।
आज तुम एक कारण से काफ़ी नहीं हो, कल किसी और कारण से, और अंत में तुम थक जाती हो। उन चीज़ों पर सवाल उठाने लगती हो जिन्हें तुम पहले निश्चितता के साथ जानती थी। एक जागरूक महिला स्नेह के लिए भीख नहीं मांगती या किसी को अपनी कीमत साबित करने की ज़रूरत महसूस नहीं करती। तुम यहाँ किसी और की हमेशा बदबदलती अपेक्षाओं में फिट होने के लिए नहीं हो। तुम यहाँ अपनी ज़िंदगी उस व्यक्ति के साथ साझा करने के लिए हो जो तुम्हें जैसी हो, वैसी ही कद्र करता हो और तुम्हारे विकास को प्रेरित करता हो, न कि तुम्हें आत्मसंदेह में डुबोता हो। तो अगर तुम कभी ये वाक्य सुनो, रुक जाओ, सांस लो और याद करो कि तुम कौन हो। इस जाल में मत फंसो कि तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति के लिए और अधिक बनना है जो पहले से ही तुम में मौजूद हर चीज को नहीं पहचानता। वह असुरक्षा तुम्हारी नहीं, उसकी है। जैसा कि जंग ने एक बार कहा था, तुम किसी को अपनी रोशनी नहीं दिखा सकती अगर वह केवल अपनी छाया की तलाश में हो। और जैसा कोई भी स्टोइक कहेगा, तुम्हारी शांति किसी और के सांचे में फिट होने के हर प्रयास से ज्यादा कीमती है। बाहरी मान्यता क्षणिक, अस्थिर और अक्सर स्वार्थी होती है। सच्चा आत्मविश्वास तब जन्म लेता है जब एक महिला खुद को मान्य करना सीखती है, अपनी अंतर्जान पर भरोसा करती है और अपने मूल्यों के संरेखण में जीती है। कोई भी गलती इससे बड़ी नहीं हो सकती कि तुम किसी को, खासकर उस पुरुष को जो तुम्हारे खिलाफ असुरक्षा का इस्तेमाल करता है, तुम्हारी कीमत तय करने दे। जब कोई पुरुष कहता है कि तुम उसके लिए काफी नहीं हो, वह तुमसे ईमानदारी नहीं बरत रहा। वह अपनी खालीपन, फूला हुआ अहंकार और नियंत्रण की जरूरत को प्रक्षेपित कर रहा है। यह वाक्य सत्य की तलाश नहीं करता। ये तुम्हारे दिमाग और आत्मसम्मान को लगातार आलोचना के हीन रखना चाहता है, और वह आलोचना हमेशा अनुचित होगी। कार्ल जंग ने समझाया था कि जो हम सचेत नहीं करते, वह हमारा भाग्य बन जाता है। अगर तुम इन तरह की टिप्पणियों को जल्दी नहीं पकड़ती, तो तुम अपने आप को एक ऐसे रिश्ते में फंसा हुआ पा सकती हो जहां तुम लगातार अपनी कीमत साबित करने की कोशिश कर रही हो, और उस संघर्ष में तुम भूल जाती हो कि तुम कौन हो। स्टोइक हमें सिखाते हैं कि कोई भी बाहरी राय तुम पर तब तक शक्ति नहीं रखती जब तक तुम उसे अनुमति न दो। मार्क्स ऑरेलियस ने इसे शक्तिशाली ढंग से कहा था, दूसरे की आत्मा को अपनी आत्मा पर राज न करने दे। अगर कोई पुरुष तुम्हें अपर्याप्त महसूस कराने पर जोर देता है, तो सबसे बुद्धिमान विकल्प यह नहीं है कि रहकर उसे गलत साबित करने की कोशिश करो। यह गरिमा और बिना झिझक के चले जाना है। गर्व से नहीं, बल्कि आत्मसम्मान से। भावनात्मक अनुशासन का मतलब है खाली शब्दों को वह नष्ट न करने देना जो तुमने इतनी मेहनत से बनाया है। तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी स्पष्टता, तुम्हारी स्वतंत्रता। सेनेका ने कहा था कि सबसे बड़ी ताकत अपने आप पर महारत हासिल करना है। वह महारत उस पल शुरू होती है जब तुम भावनात्मक टुकड़ों को रचनात्मक प्रतिक्रिया के भेष में स्वीकार करने से इनकार करती हो। अगर तुम ये वाक्य सुनो, गहरी सांस लो, सीधा खड़े हो और याद रखो कि असल समस्या तुम में नहीं है। यह उसकी जरूरत है कि वह तुम्हारे आत्म मूल्य की कीमत पर श्रेष्ठ महसूस करे। अपनी कीमत को जानते हुए चले जाओ, यह समझते हुए कि तुम्हारी कीमत किसी के मापदंडों से नहीं मापी जाती, खासकर उस व्यक्ति के जो तुम्हारी महानता को नहीं देख सकता। पांचवां, जो चाहे करो निष्क्रिय आक्रामक लहजे के साथ। अगर कोई पुरुष ये वाक्यांगिंग ठंडक या नाराजगी के साथ कहता है, तो वह तुम्हें वास्तव में स्वतंत्रता नहीं दे रहा। वह जो कर रहा है वह एक भावनात्मक जाल बिछा रहा है, तुम्हें अपने फैसलों के लिए अपराध बोध महसूस कराने की कोशिश कर रहा है। वह नियंत्रण छोड़ नहीं रहा, वह हेरफेर को अनुमति के भेष में छिपा रहा है। कार्ल जंग ने छाया से हेरफेर करने के रहस्यमयी तरीकों की बात की थी। यह वाक्य इसका सटीक उदाहरण है। वह वास्तव में जो महसूस करता है वह नहीं कह रहा, वह जो सोचता है वह व्यक्त नहीं कर रहा, लेकिन वह उम्मीद करता है कि तुम अनुमान लगाओ। और अगर तुम नहीं करती, तो आता है अपराध बोध, ड्रामा या मूक व्यवहार। स्टोइक दर्शन सिखाता है कि स्वस्थ रिश्ते स्पष्ट और प्रत्यक्ष संवाद पर बनते हैं। सेनेका ने इसे पूरी तरह से व्यक्त किया, ऐसे बोलो कि तुम्हारे शब्दों की व्याख्या की जरूरत न पड़े। जब कोई तुमसे पहेलियों में दोहरे अर्थों के साथ बात करता है, वह संवाद नहीं कर रहा, वह भावनाओं का हेरफेर कर रहा है। इस तरह के वाक्य तुम्हें लगातार अनिश्चितता की स्थिति में डाल देते हैं। तुम अपने आप को व्याख्या करने, खुश करने, नकारात्मक प्रतिक्रियाओं से बचने की कोशिश में पाती हो, जब तक कि तुम्हें यह महसूस नहीं होता कि तुम उनकी भावनाओं के हिसाब से जी रही हो, उनकी अपनी।
धीरे धीरे तुम्हारी मानसिक शांति कम होने लगती है। एक विकसित भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाली एला को यह खेल कभी नहीं खेलना चाहिए। जो चाहे करो, जैसे वाक्य का सबसे अच्छा जवाब है इसे शाब्दिक रूप से लेना। तो इसे बिना डर के करो, बिना अनावश्यक स्पष्टीकरण के उनके भावनात्मक जाल में फंसे बिना। ये एकमात्र कार्य हेरफेर के चक्र को तोड़ देता है और दूसरे व्यक्ति को बड़ा होने, स्पष्ट होने, भाई या अपने निष्क्रिय आक्रामक चुप्पी में अकेले बैठने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि तुम अब भावनात्मक खेलों के लिए उपलब्ध नहीं हो। कार्ल जंग और स्टोइक दोनों इस बात पर सहमत हैं कि स्पष्ट और प्रामाणिक रूप से जीना सच्ची स्वतंत्रता का रास्ता है। वह स्वतंत्रता उस पल शुरू होती है जब तुम प्रतिक्रिया देना बंद करती हो और चुनना शुरू करती हो। अपने शब्द चुनो, अपनी सीमाएं चुनो और यह चुनो कि तुम्हारी ऊर्जा का हकदार है। स्पष्टता से भय, आवश्यकता से भरी बातचीत से चले जाना ठंडापन नहीं है। यह भावनात्मक बुद्धिमत्ता है। यह हेर-फेर के क्या चक्र को तोड़ने और एक स्पष्ट रेखा का खींचने का तरीका है कि तुम किसी को अपनी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दोगी। इन परिस्थितियों के लिए स्टोइक दृष्टिकोण सरल और शक्तिशाली है। उस चीज़ को कोड करने की कोशिश मत करो जिसे कोई स्पष्ट रूप से कहने का साहस नहीं कर पाएगा। साधन है और एक जागरूक महिला, ठीक एक स्टोइक पुरुष की तरह, हमेशा स्पष्टता, सुसंगति और आंतरिक स्वतंत्रता चुनेगी। अपने फैसलों पर अडिग रहो, दृढ़ता के साथ कार्य करो और कभी मत भूलो जो पुरुष वास्तव में तुम्हारे साथ होना चाहता है, उसे तुम्हें हेरफेर करने, कोड में बोलने या भावनात्मक भ्रम पैदा करने की जरूरत नहीं पड़ती। स्वस्थ प्यार खेलों के पीछे नहीं छिपता, यह पारदर्शिता के साथ सामने आता है। आंतरिक शांति तब बनती है जब तुम्हारे विचार, शब्द और कार्य सामंजस्य में होते हैं। निष्कर्ष, जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा, जो वाक्य पहली नजर में हानिरहित लगते हैं वे अक्सर बहुत स्पष्ट चेतावनी संकेत होते हैं। ये संकेत अगर समय पर न पहचाने गए तो तुम्हें उन रिश्तों में ले जा सकते हैं जो तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा ध्यान और तुम्हारे सार को चूस लेते हैं। स्टोइक दर्शन और कार्ल जंग का गहरा मनोविज्ञान हमें शब्दों से परे देखने, पैटर्न देखने, न कि सिर्फ उस पल को, और बुद्धिमत्ता के साथ अपनी भावनात्मक स्थिरता की रक्षा करने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि ये दूसरों को आंकने के बारे में नहीं है।